पुल के उस पार। जब आदिल अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या मतलब? आदिल दूसरी शादी कर रहा है। क्या कहने तुम्हारी भाभी के, बहुत चालाक औरत है वो। जब हमने हरी झंडी दिखा दी तो कोई और ठिकाना ढूंढ लिया। बेशर्म लड़की, किसी की बीवी होकर किसी दूसरे के नाम की माला जपती है। मैं उसे कबूल नहीं कर सकती। इस घर में सारे लोग मुनाफिक हैं, साजिशी हैं। ये लोग किसी और के साथ क्या एक दूसरे से भी मुखलिस नहीं है। ये क्या है? ये मैं सबा भाभी के लिए लेके आया था। मैंने कहा नक देने के बजाय उन्हें कोई तोहफा दे दूं। अच्छा, सबा भाभी के लिए? हाँ। अली, कैसा लग रहा है मुझ पे? देखो। हिना, क्या कर रही हो ये? मैं सबा भाभी के लिए लेके आया। किस खुशी में? कि भाई उनकी शादी है, मैंने सोचा शादी का तोहफा ही दे दूं। क्यों? उनकी क्या ये पहली शादी है? कोई जरूरत नहीं है उनको इतना महंगा तोहफा देने की। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए जो मैं नहीं पहनती, उनमें से उठा के दे दूंगी कोई एक आध जोड़ा। ये तो मुझे पसंद आ गया है, तुम्हारी तरह ये भी मेरा हो गया। हिना, हिना, कैसा ये अजनबी एक रिश्ता सा है, पास भी हम नहीं, दूर भी हम नहीं। दिल की है जो हसरतें, काश पूरी हो सके। मेरे खुदा मेरे खुदा। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरा फोन चेक कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? वापस करें मेरा फोन। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चेक करने की? क्यों? डर गई क्या? तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। मैंने कोई चोरी नहीं की जिसके लिए मैं आपसे डरूं। बहुत बदअखलाकी की बात है कि आप किसी का फोन बगैर उससे पूछे चेक करें। किसी का नहीं, अपनी बीवी का फोन चेक कराओ, और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं।
मम्मा मम्मा क्या बात है कि शोर बचा रखा है? मम्मा 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 तुम्हारी पैकिंग कर रही है, मसरूफ है। क्या बात है, मुझे बताओ। वो चाचू कह रहे थे कि अब मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, अब मैं न्यू स्कूल में एडमिशन लूंगी। अच्छा, तो ये बात थी। अरे मानो तो सच कहूँ, अब तुम्हारा नया घर होगा, नया मोहल्ला, नए रिश्तेदार और नए दोस्त, नया घर और नया बाप। बाप? हाँ, देखो ना, पहले तो तुम्हारा अपना बाप तुम्हारा करता धरता था, मगर अब ये नया बाप ही सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन मेरी मम्मा तो वही रहेंगी ना? रहेंगी तो, लेकिन वो रहेंगी, लेकिन जब तक कि तुम्हारा कोई नया बहन भाई नहीं आ जाता। भाई जब आदिल मियाँ और सबा की शादी होगी तो बच्चे भी तो होंगे ना। बस सौतेला भाई या बहन आने की देर है, फिर तुम्हें अपनी सगी माँ भी सौतेली नजर आने लगेगी। बुआ, कैसी बातें करी आप मेरी बेटी से? मेरी बेटा। मम्मा नहीं बेटा, इनकी कोई बात मत सुना करो। चल आओ, आओ। डिमांड आई है तुम्हारी फुफ्फो के यहाँ से, हक महर 10 लाख से कम नहीं होगा। पहले गौर से मेरी एक बात सुनो। तुम जितनी बार भूलोगी, मैं तुम्हें उतनी बार याद दिलाऊंगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। पुल के उस पार, पुल के उस पार। इसकी ये हिम्मत, चोरी छुपे मेरे मोबाइल की तलाशी ले। समझता क्या है ये खुद को? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा शौहर। बार बार मुझे याद दिला के क्या जताने की कोशिश करें आप? यही कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूं। फोन करके याद दिलाने का शुक्रिया। शुक्रिया बाद में अदा करना होगा। पहले गौर से मेरी एक बात सुनो। तुम जितनी बार भूलोगी, मैं तुम्हें उतनी बार याद दिलाऊंगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। अब मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि शौहर की क्या वैल्यू होती है और उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है इसको। लगता है सबा भाभी और अम्मी ने इसके कान भरे हैं। देख लूंगी सबको। मम्मा, क्या बस्ती में मेरी तो तेरी मम्मा बन जाएंगी? नहीं बेटा, मैं आपकी मामा हूँ, सिर्फ आपकी माँ। आप हमेशा मुझसे प्यार करेंगी ना? हमेशा प्यार करूँगी। मैं घर जाके बदलूंगी तो नहीं ना? आपकी मामा कभी बदल सकती है? फिर बुआ ने ऐसा क्यों कहा? बेटा, बुआ का तो काम ही है ये, दिल आजारी करना, दिल दुखाना। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? प्रॉमिस? प्रॉमिस।
हेलो 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 यार हेलो हेलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? अरे कुछ बोलो तो सही, फोन कर रहे हो तो। हेलो, सी बात है। आदिल बेटा, अब कैसी तबीयत है? ठीक हो? बिजनेस कैसा चल रहा? ठीक। कुछ पता भी है तुम्हारी बहन ने कैसा छुरा घोंपा है हमारी कमर में? हाँ? तुम जीनत की बात कर रही? और किसकी बात कर रही हूँ मैं? क्यों, क्या हुआ, क्या कहा फूफो ने? बड़ा एतबार था ना तुम्हें अपनी फूफो पर, जरा भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। साबित कर दिखाया अपनी डिमांड से। डिमांड? कैसी डिमांड? डिमांड आई है तुम्हारी फूफो के यहाँ से, हक महर 10 लाख से कम नहीं होगा। मैं तो डर ही गया था। अच्छा, तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है? अरे तुम्हें कोई एतराज नहीं इस डिमांड पर? इसमें एतराज की क्या बात है मॉम? हक महर मांगना उनका हक है। वैसे जीनत को इस तरह बेएतबारी नहीं करनी चाहिए। तो और क्या, एक तो उनकी बेवा बहू को अपनाकर हम उन पर एहसान कर रहे हैं, और एक वो। मॉम, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। एहसान तो वो लोग कर रहे हैं हम पर, सबा को हमें देकर। लो और सुन लो, मुझे कोई मसला नहीं है मॉम, मैं 10 लाख क्या 20 लाख रुपए भी दे सकता हूँ। हिना गेस्ट रूम में ठहर सकती है, वैसे ही वो मेहमानों की तरह आती है, और अब उसकी जिंदगी उसके ससुराल में गुजरनी है। आप उसको ये बात समझाएं। उसकी ऐसी की तैसी। आदिल भाई की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे मेहमान कहा? उस औरत की खातिर उन्होंने मुझे पल भर में पराया कर दिया। पुल के उस पार, पुल के उस पार। क्या? ये क्या कह रही है मॉम? आदिल भाई मान गए? अरे मान क्या गया, वो तो खुशी खुशी राजी हो गया। मुझे तो लगता है जैसे सबा ने उस पर कोई जादू कर दिया। सोचने समझने की सलाहियत तो जैसे खत्म ही हो गई आदिल में। मुझे तो पता है, मुझे डर लगने लगा है उस लड़की से। डरने की बात तो है मॉम। आपको नहीं पता क्या, अली किसी बात में नहीं बोलता मेरे सामने, लेकिन जब सबा का जिक्र आता है तो टर 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 बोलने लगता है। बहुत जुबान चलती है उसकी। देखा तुमने? देखा, ये जादू नहीं तो फिर और क्या है? मुझे तो आपकी और आपके घर की फिक्र खाई जा रही है मॉम। उस जादूगरनी से तो अब आप लोगों को अल्लाह ही बचाए बस। हिना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, मैं देख लूंगी।
आदिल, ये सामान कैसे है? मॉम मरियम का है। क्या? जी मॉम, वो कुछ सामान आया है तो साथ वाला कमरा मैंने मरियम के लिए सेट करवाना है। आदिल, तुम अच्छी तरह जानते हो वो हिना का कमरा है, वो जब भी आएगी अपने कमरे में रहेगी, फिर भी तुम। मॉम, हिना गेस्ट रूम में ठहर सकती है, वैसी वो मेहमानों की तरह आती है, और अब उसकी जिंदगी इसके ससुराल में गुजरनी है, आप उसको ये बात समझाएं। क्या आदिल भाई ने मेरे कमरे में, यानी मेरे कमरे में उस औरत की बेटी का सामान सेट किया है? उसका सामान नहीं, नया सामान बनवाया ऑर्डर पर। लाखों खर्चा कर रहा है उन माँ बेटी पर। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, वो औरत नहीं बल्कि जादूगरनी है, जादूगरनी। उसकी ऐसी की तैसी। आदिल भाई की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे मेहमान कहा? उस औरत की खातिर उन्होंने मुझे पल भर में पराया कर दिया। मामा, वो मेरे माँ बाप का घर है, उस औरत के नहीं। वो अपने जहेज में लेके नहीं आई है। और मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं जब भी आपके पास आऊंगी मैं अपने ही कमरे में रुकूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सुन लिया आपने? हिना बेटा मेरे। हेलो सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है, और हम कितनी बेबसी से अपना ये घर, रुपया, पैसा तबाह होते हुए देख रहे हैं। वेलकम तो अच्छे तरीके से करो, आखिर बहू है वो हमारी। बहू होगी तुम्हारी, मैं तो उसे एक लम्हे के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेलकम करने की बात कर रहे हो? मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? हर एक सबाई तो थी जो इस घर में मेरा ख्याल रखती थी। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।